मजाक करने की भी एक सीमा होती है, लेकिन पूनम पांडे ने तो सारी हदें ही पार कर दी। मजाक भी ऐसा कि लोग अब तक इसे नहीं पचा पा रहे हैं। कैंसर जैसी घातक और जानलेवा बीमारी के लिए कोई ऐसे जागरूकता फैलाता है भला? वो कैंसर जिसका नाम सुनकर देश ही नहीं दुनिया भर के लोगों की सांसें ऊपर नीचे होने लगती है, जिससे जूझते हुए मरीज ही नहीं पूरा घर टूट जाता है। ऐसा रोग जिससे लड़ते लड़ते हर साल भारत में 10 लाख लोग काल के गाल में समा जाते हैं। उसके नाम पर ऐसा भद्दा मजाक किया, आइए जानते हैं क्यों किया। पूनम पांडे ने ऐसा भद्दा मजाक और कितना भारी पड़ सकता है ये मजाक। पूनम पांडे ने फेमस होने के लिए जिस तरह का स्टंट किया, उसने तो सारी हदें पार कर दी। लोगों ने कहा, कैंसर के जिस प्रकार के नाम पर आपने अपने मौत की झूठी स्क्रिप्ट लिखी, उससे जूझने वाली महिलाओं के दर्द की कल्पना मात्र भी कर लेती तो शायद आपको यह सब न करना पड़ता। दरअसल शुक्रवार 2 फरवरी सर्वाइकल कैंसर की बीमारी के चलते अपने फैंस को अलविदा कहने वाली पूनम ठीक 24 घंटे बाद यानी शनिवार 3 फरवरी को कैमरे पर आती हैं और कहती हैं कि मेरी मौत की अफवाह झूठी थी और मुझे सर्वाइकल कैंसर नहीं था। मैं तो बस महिलाओं में तेजी से फैल रहे इस रोग के लिए जागरूक करना चाहती थी। इस चीप कहें या सस्ती पब्लिसिटी, आपको क्या मिला? फैंस ही नहीं, बाकी लोग भी आपके इस कृत्य से गुस्से में हैं। पूरा सोशल मीडिया आप पर गुस्सा निकाल रहा है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपने जो किया है उसका क्या रिजल्ट निकल सकता है। पूनम जी, जिस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के नाम पर आपने अपने आप को ही मार दिया, उस कैंसर की गंभीरता को आप समझिए। शायद आप ऐसा चीप स्टंट करने से पहले 100 बार सोचें। पूनम पांडे का फैन बेस क्या है? किसी से छिपा नहीं है। जो पूनम पांडे को जानते हैं उन्हें यह भली भांति मालूम है। इसे विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। चूंकि पूनम मॉडल भी हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री से भी उनका थोड़ा बहुत नाता है। शुक्रवार को जो फैंस उनकी झूठी मौत पर शॉक थे, सांत्वना दे रहे थे, आंसू बहा रहे थे, वही 24 घंटे बाद गुस्सा निकाल रहे हैं। गुस्सा इस बात का कि जिस कैंसर के बाद महिलाएं अपना जीवन गंवा बैठती हैं, उसके नाम पर पूनम ने अपने मौत की फर्जी कहानी घड़ी थी, सिर्फ इसके लिए कि वह इस घातक बीमारी के बारे में जागरूक कर सकें। सोशल मीडिया पर लोग भड़के हुए हैं। ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर ने कहा कि यह बेहद असंवेदनशील कैंपेन था, बहुत गिरा हुआ था। कई इंस्टा यूजर ने तो लिखा कि पूनम आपको शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर क्यूटरस के नाम से मशहूर डॉक्टर तान्या ने भी पूनम का विरोध करते हुए कहा कि मुझे अपने इस घटिया जागरूकता अभियान से मत जोड़ो। मैं बहुत दिनों से इस सर्वाइकल कैंसर को लेकर दी जाने वाली वैक्सीन के लिए जागरूकता अभियान चला रही हूं। तब तक शायद आपके इस घटिया सोच का जन्म भी नहीं हुआ था। यह कदम बेहद असंवेदनशील था। ओनल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने मॉडल पूनम पांडे और उनके मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए मुंबई के विक्रोली पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को पत्र लिखा है। अब आइए सर्वाइकल कैंसर पर पहले ये कुछ बातें जान लीजिए। कैंसर के यूं तो कई प्रकार होते हैं, जिसमें सर्वाइकल कैंसर सबसे खतरनाक माना जाता है। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के बाद होने वाला यह दूसरा सबसे खतरनाक कैंसर है। कैंसर के इस प्रकार से पीड़ित महिलाओं को अगर समय पर इलाज न मिले तो मौत भी हो सकती है और ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। इसके लक्षण ऐसे हैं जो शुरुआत में पकड़ आ गए तो इलाज संभव है, देरी होने पर जानलेवा हो जाता है। कैंसर का यह प्रकार इतनी खामोशी से महिलाओं के शरीर के अंदर घुसता है कि पता ही नहीं चल पाता। भारत में कैंसर के 29% मामले सर्वाइकल के ही होते हैं। इस बीमारी की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस बार के अंतरिम बजट में 9 से 14 साल के बच्चियों को बचाने के लिए वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन के जाते ही शरीर पर इसका प्रभाव 98% तक कम हो जाएगा। भारत सरकार का यह कदम सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने की शुरुआत है। बाकी आपका इस खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।